आदाब नाजरीन शाम 7 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। कोटवास मज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प गोलिन हिंदिस तबदुलस मज 4 फोर्सेस एहलकार चौकदरी इलाकस मज मजीद फोर्सेस तैनात। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ लोकसभा इजलास में शिरकत ऐवानस में शिरकत करने बापत 1,45,000 यौमिया सफरी खर्चुक अदालतस में चैलेंज। अर्जी मुलाजमन तो जल शक्ति वजीर जावेद अहमद रानास दरमियान अहम मीटिंग पत PHE अर्जी मुलाजमन हुंद हड़ताल खत्म करनुक ऐलान मरहलवार तरीकस मज मसला हल करनुक वजीर सुंद तरफ यकीन। तो पेश खबरन हिंस तफसील। जम सोब किस कोटवा जिलस अंदर आज सुबह मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान पानवनी झड़प सपजम यम किस नतीजस मज DYSP सान 4 जवान छौकदरी सपदमित। कोटवा किस जठाना जंगली इलाकस मज सपज यह झड़प तमे विज शुरू ये तलाशी कार्रवाई दौरान मिलिटेंटो तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोल आई चलान। अथ दौरान ये कहियास कालस गोलिन हुंद तबदुल जारी रूद तत अथ झड़प मन 4 फोर्सेस एहलकार छौकदरी सपदमित यम इलाज मालज बापत अस्पताल दाखिल आई कर यपुर इलाकस मज सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकार तैनात कर आमत तो मिलिटेंटन हिंज तलाशी बड़िस पैमानस पे जारी ये जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज गोलिन हुंद तबदुल वक्फ जारी ओस। शुमाली कशीर हिंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ आवाज लोकसभा इजलास में शिरकत करन तिमो अथ मौकस पे करना कोपवार केरन कोपवार तो बंडपुर गुरेज सड़क हवाल सवाल पृथमित क्या हाईवे को दर्ज दिन आमुद। इंजीनियर रशीद सिंध सवाल जवाब दिवान रोड ट्रांसपोर्ट तो हाईवे का मरकजी वजीर नितिन गडकरियन वोनमुत मोदी सरकारस दौरान आय जम्मू कशीर मज वारिया नए टनल तो हाईवेज तमीर करन यम सत लुकन हुंद युन गछुन आसान बनावन आव। ताहम वोन तिमो करना कोपवार केरन कोपवार तो बंडपुर गुरेज सड़क वन नेशनल हाईवे को दर्ज दिन ताहम आइंद इन वालिस वक्तस मज तिमन नेशनल हाईवे को दर्ज दिन। श्री अब्दुल रशीद शेख थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है, पर इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है,
आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार काबीना वजीर जावेद अहमद डार सिंध तरफ आवाज ओल्ड टाउन बारामूला दौर करने यथ दौरान तमो अत नार बुझ सपदन वालन मुतअसरीन सत कथ बात करित तिमन सत हमदर्दी हुंद इजहार कोर। दौरस दौरान तिमन हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला, रुकन असम्बली तो दोयम की अफसर त मौजूद। अत मौके पे आव काबीना वजीर जावेद अहमद डार सिंध तरफ वन हुकूमत तरफ यी मुतअसरीन भरपूर मदद फराहम कर यलि जन जिला इंतजामिया तरफ गोड़े मुतअसरीन मज इमदाद फराहम कर कोशिश हमारी होगी कि उनको जो है माली मामलात करें हम सीएम रिलीफ फंड में। उसके अलावा जो भी SDRF में बनना है वो जी साहब ने करा है, रेड क्रॉस में किया है, और भी मज़ीद हम कोशिश करेंगे उनको किस तरह हम लोग वापस बसाएं। फ़र्क तो यही है, जो पॉपुलर सरकार की है वो लोगों से बनी हुई होती है, लोगों के लिए बनती है। तो जो भी उसमें इक़्तिदाम होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं। ये सरकार लोगों की है, लोगों ने एतमाद दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हम यहाँ पर आए, खुद जायज़ा लिया, इस बात का विश्वास देते हैं सब साथियों को, जितने भी लोग मुतासर हुए, जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम देखने के लिए नहीं है, पूरी मावनत करेंगे हम लोग, पूरी मावनत। रास्ता जो है अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है, इसमें प्रपोजल है कि इस साल हम इंशाअल्लाह रहमान पूरा जो ये रोड है इसको हम अपग्रेड करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे ताकि लोगों को कोई शिकायत नहीं हो। PH डिलवेचर युदवे जम सोबस अंदर पतमन कहियान दोहन पे काम छोड़ हड़तालस पे तहम अर्जी मुलाजमीनों तरफ हड़ताल खत्म करने ऐलान करने आमुत। अर्जी मुलाजमीन तो जल शक्ति वजीर जावेद अहमद रानहस दरमियान अमि हवाल अहम मीटिंग सपजम ये अर्जी मुलाजमीन यकीन दहानी करने आय तिहंद जायज मसलन मरहलवार तरीकस अंदर हल करना। देखिए, मैं सबसे पहले आज जम्मू प्रोविंस के उन तमाम डेली वेजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने यूनिटी का सबूत दिया पहली बार। मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि इतनी स्ट्रांग प्रोटेस्ट और काम छोड़ हड़ताल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुई होगी। तो डेली वेजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये इसी का नतीजा है कि आज सरकार जो है वो 7वें ही दिन टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हो गई। और आज जो है आफ्टरनून में PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की हमारी जो सीनियर टीम है उसमें हमारे रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, मोहन जी, नवदीप जी, इन सबको जो है सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया। और नेगोशिएशन में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जो है राणा साहब वो रहे और उनके कुछ और मंत्री भी उनके साथ बीच में रहे। तो वहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि हमारी तीनों जेन्युइन डिमांड जो हैं जिनको हम पिछले 30-32 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहली हमारी डिमांड थी कि हमें रेगुलराइज करो, और दूसरी हमारी डिमांड जो थी वो अब हम डिमांड कर रहे हैं, रिसेंटली ये डिमांड शुरू हुई है कि एज पर लद्दाख यूटी जो है हमें मिनिमम रेट दे दो, और हमारी अर्न पेंडिंग वेज जो 70 से 72 महीने की सरकार के पास पड़ी है तो वो दे दो। इन तीनों इशू पे फ्रंट ने जो है डिटेल में सरकार के साथ नेगोशिएशन की, और सरकार जो है बिल्कुल सहमत रही कि तीनों डिमांड्स आपकी जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं। और फिलहाल जैसे उन्होंने कहा कि जो एक कमेटी रेगुलाइजेशन के लिए बनाई गई है, तो रेगुलाइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई है तो उसको थोड़ा पीछे रख के 2 इश्यूज पे ज़्यादा बातचीत हुई। एक तो पेंडिंग वेजेस पे और तुरंत जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू करने पे। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी ये तिजारती वक्त।
तमाम ज़ियारत गाहन पे तैयारी मुकम्मल करने आमज युद्ध जन ज़ायरीन कुन किस्मक मुश्किलात व्यथरन पेन गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान वोन दरकशा इंद्रावी जे श्रीनगर कदीम ईदगाहुक मेंबर तो मेहराब मुकम्मल करने आमुत तो यह वन नमाजन बापत वक्फ आमुत करने। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जो कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से तश्कील हुआ है तब से एक उम्मीद लोगों की जग गई है। तो हमें इस कदर ये शौक़ था सबों को, जो हमारे बोर्ड के मेंबरान हैं, आइमा हजरात हैं और तमाम लोग कश्मीर के देख रहे थे आपके ज़रिए, क्योंकि आप भी बिल्कुल इस कोशिश में रहते हैं हमारी मीडिया कि वाकई में हम कुछ नया करें और लोगों के साथ वो साझा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत खुशी है कि ये मिंबर जो है हमने वक्फ किया आवाम के लिए। हमारे ज़िम्मे जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे ज़िम्मे था कि हम कंस्ट्रक्शन करें, हम इस मेंबर पाक को बनाएं, वो हमने कंप्लीट किया 10 महीने में। कि ये छोटा सा एक डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट जितना कर सकता है हम करेंगे, और जो हमारी प्रेसिडेंस है, जो हमारा दायरे इख्तियार है, हम उससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं और ये काम आज मुकम्मल हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इसमें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदन तरफा आज मथिल तो केरन सेक्टर केन लूकन बापत एम्बुलेंस गाड़ी वक्फ कर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद सत कत करान आव डिप्टी कमिश्नर कुपवारा संद तरफ वन जे इंतजामी कोशिश दूर दराज इलाकन मज तबी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने सलाव सहूलत बेहतर बनावन तो उम्मीद जे केरन तो मथिल इलाकन लूकन वात अमि सत सठे फायदे। ये जो दोनों बॉर्डर ब्लॉक्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू द टेरेन, और स्पेशली ये ज़्यादा हो जाते हैं जब विंटर्स में। तो यही जो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उस स्ट्रेस को एलिवेट करने के लिए ये जो एसेट स्ट्रेंथनिंग है वो होनी ज़रूरी है। और इसीलिए ये जो 2 एम्बुलेंसेस हैं, इनको ये 2 बॉर्डर ब्लॉक्स के लिए डेडिकेट किया गया है। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, एक जो हमारी एम्बुलेंस है केरन की, वो IOCL के CSR इनिशिएटिव के अंडर की गई है, एंड द अदर वन विच हैज़ बीन फंडेड थ्रू MP लैब्स बाय ऑनरेबल MP डॉक्टर मीरा कुलकर्णी जी। सो उनको हम अपना पूरा ग्रैटिट्यूड कन्वे करते हैं एंड होप करते हैं कि ये जो दोनों एम्बुलेंसेस हैं ये हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए एक एसेट बनेंगी और वहाँ के लोगों को अच्छे से केटर करेंगी, और डेफिनेटली हमारे रेफरल सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करेंगी। बाकी एक जो स्कूल बस है या लाइब्रेरी इनिशिएटिव जो लिया गया है केरन में, अगेन अंडर द IOCL CSR इनिशिएटिव, दैट ऑल्सो will strengthen the education system over there, and that was the very idea of it. और इन इलाकों में ज़रूरी भी है because यहाँ पर there's difficulty in access to very basic necessities. However, things have improved immensely in the past several years. Machil now is completely connected. वहाँ पर connect. नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी है तेतनीमो ब्याक हक तिजारत
مقدم بیارو طرف تاریخی مغل روڈس پہ شین ہٹاؤنک عمل شروع کرنا آمت یتھ دوران بیارو کیو ذمہ دارو پریس کانفرنس کران وون یدوے موسم ٹھیک رود پگہک پہ یہ مغل روڈس پہ پیر کی گلی پہ پوشانہ تام شین تلنک عمل شروع کرنا تو یدوے موسم سازگار رود اپریل 10 تام یہ مغل روڈس پہ ٹریفک بحال کرنا یوت راجوری تو پونچھ ضلع کن لوکن ہند مشکل دور سپدن اینڈ سنو کلیئرنس کا ہم نے 20 اپریل 2025 کو ٹارگیٹ رکھا تھا بٹ اس بار کیونکہ ویدر تھوڑی سی ہمارے لیے کنڈیوسیو تھی انسٹیڈ آف 28 مارچ کو ہم نے جو ایک ونٹر کا اسپیل لاسٹ دیکھا ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے کل سے سٹارٹ کر رہے ہیں سنو کٹنگ ایکوپمنٹس کو یوز کرنا اینڈ اس کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے پیر کی گلی کے لاسٹ اسٹریچ پہ فرام ولیج پوسانا ٹو پیر کی گلی. یہ ٹوٹل اسٹریچ 10 کلومیٹر کی ہے اینڈ اس اسٹریچ پہ بہت سیویئر سنو فال ہوتی ہے اینڈ ایولانچ پرون ایریا ہے یہ. یہاں پہ ہم نے ابھی سنو کٹر اکوپمنٹس ڈپلوائے کیے ہیں اینڈ سنو پلاؤ ڈپلوائے کیے ہیں. ہمارے سارے سپاہی ہمارے سارے بندے پوری مستعدی سے اس روڈ کو 10 اپریل 2025 تک کھولنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہماری اور سے ایڈوائزری جاری کر دی جائے گی فرام ناؤ آنورڈز. اگر ہم اسے کھولتے بھی ہیں تو اس کی ٹائم ریسٹرکٹڈ رہے گی فرام 10 AM to 3 PM کیونکہ اس روڈ پہ سیویئر ایولانچز آتے ہیں جو کہ بہت لمبے سمے تک ہمیں پریشان کرے گی. بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ 10 اپریل کو ہم ناظرین ست ووت کوشر خبر نام اند دیو اجازت خدا سوال.